ओके, ऑप्टिक्स चल रहा था। ऑप्टिक्स में लास्ट क्वेश्चन जो था वो फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर, एंड हेयर इट इज़ लम्मर गेरिक प्लेट। दिस इज़ ऑल्सो अ डिवाइस टू कॉज इंटरफेरेंस, सो इट इज़ ऑल्सो एन इंटरफेरोमीटर, एंड दिस इज़ द लास्ट वन। इंटरफेरोमीटर के चैप्टर का दिस इज़ द लास्ट वन। तो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिफ्रैक्शन, which is लंबा मोर लेंदी चैप्टर। देन एलजी प्लेट हम लोग देखें, इससे भी इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरोमीटर ये भी है, और ये बड़ा अच्छा है, बड़ा सस्ता है, बहुत छोटा है। देन फर्स्ट आई ड्रॉ फिगर इसका, ये एक फिगर हम बना देते हैं यहाँ पे, ये लाइक दिस एक फिगर बना दिए, और इसके ऊपर में यहाँ पर एक प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म यहाँ रख दिया, और यहाँ से ये रे यहाँ आती है, और फिर यहाँ से ये रे ऐसे यहाँ इन करती है, और फिर ये यहाँ जाती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ये प्रोसेस चलता रहेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये होता रहेगा, ठीक है। दिस विल कॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ ये एंगल इसके लिए अगर हम देखें यहाँ है, तो ये आई होगा, ये आर होगा, और फिर यहाँ भी ये एंगल ये आर ही होगा, दिस इज़ आर होगा, आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आई है, ये आर है, ये आई है, ये आर है, और फिर ये भी आर ही होगा, और यहाँ से ये इस तरह से यहाँ रिफ्लेक्शन जो होगा तो रे ऐसे भी जाएगी, ऐसे पास करेगी, लाइक दिस। ये यहाँ से, ये यहाँ से भी रे ऐसे भी पास करेगी, लाइक दिस। यहाँ से भी ये रे ऐसे पास करेगी, लाइक दिस, सो, और यहाँ से भी ये रे इस तरह से पास करेगी, लाइक दिस। यहाँ से ये रे पास करेगी, लाइक दिस। यहाँ से ये पास करेगी, लाइक दिस। सब ये बराबर है, सब यहाँ ये बराबर है, लाइक दिस। यहाँ पर एक ठो रहेगा वो लेंस, ये लेंस रहेगा। अब नतीजा है कि साहब यहाँ एक जगह इसके फोकस पे जमा होगी चीज़, ये रे यहाँ से यहाँ, ये रे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इस तरह से, और फिर ये भी इसी तरह से जमा होगी, ऑरेंज रेड ये होगा। देन यहाँ से ये भी इस तरह से जमा होगी, फोकल प्लेन पर, मैंने एक्सिस पर ये इस तरह से जमा होगी रे, हाँ ठीक है। और यहाँ भी ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। देखिए ये इस तरह से जमा होगी, ये ऐसे 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 यहाँ ये जमा होगी, ऑरेंज रेड। यहाँ ये स्क्रीन होगा, एक स्क्रीन होगा यहाँ पर, ठीक है। जमा होना, ज़रा फिगर ठीक से बना दीजिए, और क्या करना, ये सब, ये सब, ये सब, ये सब, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस होगा। ये ब्राइट रेड सबसे नीचे जो होता है वेब ज्वार होता है ना, तो यहाँ रेड होगा, यहाँ ऑरेंज होगा, यहाँ रेड ऑरेंज, ये सब का अपना रहेगा। और फिर इस तरह से देयर विल बी फ्रिंजेस, स्ट्रेट लाइन फ्रिंज बनेगा, जैसा फ्रिंज ब्राइट डार्क होता रहेगा। तो इसमें ये ए बी एक प्रिज्म पी है, ये इसका नाम ए बी रख देते हैं, ए बी है, और जो दो क्वार्ट्ज प्लेट से बना है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। यहाँ पर ये आर है, ये आर है, यहाँ पर हम इस एंगल को, एंगल ऑफ इमर्जेंस को कुछ कह देते हैं, ये एंगल थीटा है, थीटा सरफेस से यहाँ से एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा। देन अपने लोग पढ़ा था शायद, यहाँ के लिए ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा है, ठीक। यहाँ ऊपर एयर है, ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, पता नहीं, हम लोग नहीं जानते। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, म्यू होगा, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये। तो अब इसमें क्या क्या है वो हम बताएंगे। नहीं, फिगर यही है, फिगर इज़ 100% करेक्ट। ये कन्वर्जिंग लेंस है, दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस है, और ये स्क्रीन है, पर्दा है, जहाँ पर फ्रिंज सब दिखाई देगा। एंड ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म है सीधे, वो राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल, नियरली राइट एंगल, लगभग नियरली, यानी एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है ये। और ए बी जो है, ए बी यहाँ, ए बी बराबर वो
10-15 सेंटीमीटर लंबा, 10-15 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेट है, प्लेट है मेड ऑफ क्वार्ट्ज, ये मेड ऑफ क्वार्ट्ज है ना। बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट्स, याद रखिएगा, बोथ साइड्स ऑफ ए बी आर हाईली सिल्वर्ड। ये अच्छा से कलर किया रहता है ताकि रिफ्लेक्शन खूब हो, और हाईली, सब में रिफ्लेक्शन हुआ है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और क्या लिखा है, बोथ साइड्स ऑफ ए बी आर हाईली सिल्वर्ड, ठीक है, बहुत अच्छा कलर किया रहता है, सिल्वर्ड, सो दैट, इसलिए कि साहब ज़्यादा इसमें ये नहीं हो। एंड ए बी ये मेड अप ऑफ 2 पैरेलल क्वार्ट्ज प्लेट्स, 2 एग्जैक्टली, या ये लिखिए, प्लेट surfaces of the two are surfaces of the two। यहाँ लिखा हमने कि सरफेस जो है मेड ऑफ क्वार्ट्ज, बोथ साइड्स ऑफ ए बी आर हाईली सिल्वर्ड। यहाँ लिख रहे हैं प्लेट सरफेसेस ऑफ विच आर एग्जैक्टली पैरेलल। ये पैरेलल होता दोनों नहीं, ये सरफेस दोनों पैरेलल। तो ये बना दिया हमने, वो कन्वर्जिंग लेंस है, वहाँ स्क्रीन है, ये दिखाया हमने। और इसमें लिखने के लिए हम लिख देते हैं कि साहब वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट फिल्म नहीं, बिटवीन प्लेट्स ए बी, फिल्म्स caused by plate AB, interference takes place between the emergent rays which undergo which converge on a screen है ना। इसमें इसके पहले ही लाइट जहाँ से आया है, देयर इज़ ऑल्सो, याद रखिएगा, देयर इज़ ऑल्सो ए ब्रॉड सोर्स ऑफ, जो नहीं दिखाया हमने, देयर इज़ ऑल्सो ए ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट, एक्चुअली नॉट शोन, इसको दिखाया नहीं हमने लिख दिया, एक्चुअली नॉट शोन इन फिगर में वो नहीं दिखाया है। हाँ, तो ब्रॉड सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लिख लीजिएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, ब्रॉड सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक्चुअली नॉट शोन इन फिगर नहीं, और देयर इज़ ऑल्सो ब्रॉड सोर्स ऑफ इतना लाइट। और फिर on screen the fringes are observed due to the fringes are formed due to by the another converging lens, another converging lens shown in figure। एक दूसरा कन्वर्जिंग लेंस वहाँ है, उसके चलते दिखाया गया। तो ठीक है, और इसके बाद अब इसमें होता क्या है वो हमने बताया ही, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल बहुत कम है। इसमें इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, या इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस यहाँ लिख दें हम, इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू refraction from thin films, याद रखिएगा, from thin films between the plates A and A, between the two plates, if refractive index of the plate B माने हो म्यू, अगर ये म्यू हो,
थिकनेस ऑफ द प्लेट बी टी, ये सब लिख लेना होगा। थिकनेस ऑफ द प्लेट बी टी बी टी, देन वी हैव ऑलरेडी नो, देन वी नो क्या होगा बताइए। देन वी नो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा लिखा था ना, 2 म्यू टी, ठीक है, मिटा दें ऊपर, ठीक है। देन यहाँ मिटा दे रहे हैं, ओके। देन वी नो पहले पढ़ा है, सबसे पहले वही पढ़ा है 2 म्यू टी कॉस आर, आर ये एंगल आर है ना, 2 म्यू टी कॉस आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। तो हाँ 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर हो गया एन लैम्डा। बहुत अच्छा, 2 म्यू टी कॉस आर ये बराबर एन लैम्डा है। ये एंगल आर है, याद रखिए, ये एंगल आर, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। देन 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा है, एन लैम्डा, वेयर एन बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंटीग्रल नंबर है। देन यहाँ अच्छा म्यू कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टी, और म्यू को इतना लिख सकते हैं। म्यू को देखिए तो यहाँ इसमें देखिए ये एंगल, ये ऊपर एयर है, यहाँ से रे यहाँ गया ना, तो फार्मूला अपने लोग जानते हैं साइन आई माने साइन आर है, बाई साइन आर माने थीटा है, तो ये बराबर म्यू 2 माने 1 बाई ये म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ इम्प्लाइज, अच्छा पहले इसमें देख लीजिए ज़रा, इसको लिखने से पहले देख लीजिए स्नेल्स लॉ इम्प्लाइज, स्नेल्स लॉ इन फिगर इम्प्लाइज देखिए साइन आई की जगह पर हम लिखेंगे ये एंगल आर, साइन आर, और आर की जगह पर लिखेंगे थीटा, तो हमने लिखा साइन आर बाई साइन थीटा स्नेल के लॉ से। स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये बराबर होगा म्यू टी बाई म्यू 1, तो म्यू टी साइन आई बाई साइन आर हो गया। साइन आई की जगह क्या लिखा, साइन आर, और साइन आर की जगह थीटा, साइन थीटा, साइन आई बाई साइन आर हो गया म्यू 2 माने एयर, म्यू 1 माने यहाँ ग्लास, इसका म्यू है, तो म्यू 2 माने 1 बाई म्यू, देखिए ये हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसके लिए म्यू बराबर 1 है ना, यहाँ पे म्यू बराबर 1 है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, 1 बाई म्यू हो गया। तो अब देखिए इसका मतलब अपने लोगों का फार्मूला है कॉस आर, तो साइन आर बराबर कितना होगा, साइन आर बराबर होगा साइन थीटा बाई म्यू, होगा साइन थीटा बाई म्यू। अच्छा यहाँ अपने लोगों को कॉस आर है, तो कॉस आर बराबर कितना होगा, कॉस आर बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ये बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर, है ना, म्यू स्क्वायर। तो कॉस आर ये हो गया, और ये कॉस आर, तो साइन आई बटे साइन थीटा, ये कॉस साइन थीटा, कॉस आर बराबर इतना हो गया, ठीक है ना। तो अपने लोगों को तो निकालना है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस आर में आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू हो गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख ले सकते हैं, ये बराबर हो गया म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई माने रूट बाई म्यू, है ना, इतना लिखेंगे। दैट इज़, इसको मिटा देते हैं यहाँ, दैट इज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ यहाँ ये देखिए कॉस आर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर, अगर हम लिखें इस फार्मूला को, तो दैट इज़ 2 म्यू टी, अब कॉस आर की जगह लिख दें √अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू, हो गया। ये बराबर एन लेमडा, तो म्यू कट जाए, ये हो गया एन लेमडा बराबर कितना हो गया 2 म्यू टी
म्यू को अगर कॉमन निकालने का है कि कॉमन निकालें, ज़रूरत ही नहीं, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू तो आ ही गया, म्यू म्यू आ गया। तो ये हो गया, दैट इज़ ये फार्मूला हो गया 2t एंड रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर एन लेम्डा। थीटा देखिए ये है एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये थीटा ये एन लेम्डा। दिस इज़ वर्किंग फार्मूला। एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। एन बराबर है 1 2 3 इंटीग्रल नंबर ऑफ फ्रिंजेस। और ये ब्राइट फ्रिंज का है, मैंने अपने लोग पढ़ा था ना 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लेम्डा जो होता है वो ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। और 2 म्यू टी कॉस आर जब ये ट्रांसमिशन के चलते हो, रे का यहाँ ट्रांसमिशन हुआ है, रे इससे पार की है, और अगर रे अंदर ही में लौट जाती तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो रिफ्लेक्टेड रे में 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेम्डा बाई 2 होता है, ये कंडीशन बदल जाता है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन यही है। तो इसको इतना लिख सकते हैं, दिस इज़ आवर ये फार्मूला 2t म्यू और म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एन लेम्डा। दिस इज़ कंडीशन फॉर formation of dark and bright fringe। ये n lambda के लिए है, ये n lambda कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ bright fringes। These fringes are straight fringes, याद रखिएगा, these fringes are straight fringes है ना, fringes। तो ये भी है, अगर इसको हम लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये इतना 2t, बस दिस इज़ द कंडीशन, इसको याद रखना चाहिए, बस यही है। m लेम्डा डी लेम्डा 2m dm भी कर देंगे, हाँ साइन स्क्वायर थीटा ये 2 म्यू टी कॉस आर म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको चाहें तो रूट हटा भी सकते हैं, रूट हटा के भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है, ऐसे भी कहीं पर लिखा होगा 4t स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर, ऐसे भी लिखा हो, बट दैट मेक्स नो मीनिंग। अपने लोगों को फैब्री ये एलजी प्लेट के लिए इतना ही पढ़ना था, इतना ही लिखना है, और इसी को अपना डिटेल जितना चाहिए करिए, वहाँ सब कुछ लिख ही दिया है, फिगर बना दीजिए, इतना कर दीजिए। एंड दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर स्ट्रेट फ्रिंजेस, इसको हेडिंजर फ्रिंजेस भी कहते हैं। स्ट्रेट फ्रिंजेस को हेडिंजर फ्रिंजेस भी किताब में लिखा है। दीज फ्रिंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड, लिख लीजिएगा, दीज fringes are also called straight fringes। कौन fringes? straight fringes है ना, fringes। और इसमें अगर हम चाहें तो एंगुलर सेपरेशन भी निकाल सकते हैं। इसको अगर ऐसा कर लें कि साहब n स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर कर दें, देखिए ज़रा सा कर भी दें, उसको भी कर दें, यानी दो फ्रिंज के बीच एंगुलर सेपरेशन कितना होगा, इसलिए कि एंगल का टर्म में ये है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए मिटा दे रहे हैं, अपने लोगों का ये फार्मूला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें हम लोग तो ये भी हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये होगा, ये बराबर n स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर होगा, अब इसमें देखिए बदलने वाली चीज़ कुछ नहीं है, बदलने वाली चीज़ थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थीटा बदलेगा और n बदलेगा, n माने 1 2 3 4 5 है। तो अगर हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वे में राइट, ये 4t स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, म्यू स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, म्यू स्क्वायर का कोई मतलब है नहीं, ये म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कांस्टेंट टर्म है, ये सब या 4 म्यू टी स्क्वायर लिख लेंगे, म्यू स्क्वायर गुना में रहेगा ही, ये ऐसे ही आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जवाब आ जाएगा 2 साइन थीटा और फिर कॉस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा, ये बराबर 2n लेम्डा हो जाएगा, है ना, 2n n स्क्वायर का n स्क्वायर होगा, लेम्डा नहीं बदलना है, ये n की जगह 1 2 3 4 होगा, ये वेरिएबल है, लेकिन दिस इज़ नॉट वेरिएबल, लेम्डा स्क्वायर ये जैसे है होगा।
और डी एन बराबर 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए अब इसमें लोग लिख सकता है, ठीक है। तो ये दैट इज़, इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर या 4 म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और लिखिए, 4 टी स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा था, साइन 2 थीटा डी थीटा, ये बराबर 2n dn लैम्डा स्क्वायर। अब अगर हम ये डी थीटा निकालना चाहें सिर्फ, तो डी थीटा बराबर यहाँ से कैसे निकलेगा, दैट इज़ यहाँ हम लोग लिखेंगे इतना डी एन लेमडा डी एन, हाँ 2n dn है, लेमडा है। तो इसको ठीक है, एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर है, एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर 2n dn और 4 भी तो हो जाएगा यहाँ ना, लेमडा स्क्वायर का नहीं किया इंटीग्रल, 2n dn 4 हो जाएगा, 4n dn और लेमडा का होगा डी लेमडा, लेमडा डी लेमडा, ये होगा, इतना होगा एन स्क्वायर, इसका 2n dn हो गया, लेमडा डी लेमडा हो गया। तो इसलिए अगर हम लोग निकालना चाहें डी थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, दैट इज़ यहाँ लिख सकते हैं 4 म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा, 4 साइन 4 टी स्क्वायर तो कॉमन ही है 4 टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n dn लेमडा स्क्वायर, है ना, हाँ साइन 2 थीटा, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए इसको। 2n dn है, लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा स्क्वायर नहीं होगा, लेमडा तो कांस्टेंट है। एंगुलर डिस्पर्शन देखना है, सिर्फ डी थीटा इसको निकालना है, ये 2n dn लेमडा स्क्वायर हो गया। एक फ्रिंज के लिए dn बराबर 1 होता है, dn बराबर 1 होगा, dn बराबर फॉर 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंज हम लिख देते हैं, फॉर 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंज, 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस, 2 लगातार फ्रिंज के लिए dn बराबर 1 होगा, dn 1 होगा। तो इसलिए ये 4 टी स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर सिर्फ होगा 2n लेमडा स्क्वायर, है ना, 2n लेमडा स्क्वायर ये होगा। अब इसमें से सिर्फ ये निकाल लेना हम लोगों को, हम लोग इतना कर लें कि साहब वो साइन 2 थीटा डी थीटा निकालना चाहें तो इतना माइनस इतना हो जाएगा, है ना, साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर। और इसको ऐसे एक स्टेप और कर लीजिए, दैट इज़ ऐसा कर लीजिए म्यू स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, ये बराबर हो गया 2n लेमडा स्क्वायर, 2n लेमडा स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर, बाई 4 टी स्क्वायर, 2 कट गया, 2 कट भी जाएगा, इसलिए म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर, इसलिए म्यू स्क्वायर दैट इज़ यहाँ होगा म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर साइन 2 थीटा डी थीटा, ये बराबर होगा म्यू स्क्वायर माइनस n लेमडा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2 हो गया ना, म्यू स्क्वायर माइनस n लेमडा स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर, n लेमडा स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर, ये हो गया। इसलिए या इसको लिख सकते हैं 2 म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर हो गया, तो इसलिए 2 टी स्क्वायर, इसलिए साइन 2 थीटा बराबर कितना होगा, असल 2 थीटा निकाल देना, दैट इज़ 2 थीटा बराबर हो गया 2 म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर, ये इसको कहते हैं एंगुलर सेपरेशन। 2 से 2 काट दें तो यहाँ थीटा 2 थीटा नहीं होगा, डी थीटा होगा, सॉरी साइन 2 थीटा तो है यहाँ, ये साइन 2 थीटा यहाँ है ना, म्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, बट देखिए ये इतना हो गया ना, गलती हो गई यहाँ पे, ज़रा सा देख लीजिए, ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं, ये असल निकालना है डी थीटा, तो ये यहाँ चला आया, ये हो जाएगा, इसलिए डी थीटा बराबर ऊपर मिटा देते हैं, आ जाएगा आसानी से, दैट इज़ डी थीटा बराबर, देखिए दैट इज़ डी थीटा बराबर कितना हो गया, ये इतना बाई इतना हो जाएगा, तो डी थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 टी स्क्वायर साइन 2 थीटा,
अभी मत कहिए कि इस टू से टी कटेगा, इसलिए कि यहाँ दोनों इसमें नहीं, ये कहलाता है एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रिज्म्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस। ठीक है, ओके। इसी के साथ ये इंटरफेरोमीटर का चैप्टर ख़त्म। नाउ अगले दिन अगला क्वेश्चन। ओके, ठीक है।